हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाबर इंडिया के बारे में। वन डे के टाइम फ्रेम मैंने चार्ट लगा रखा है। आज के दिन बात करें तो गैप डाउन खुला हुआ दिख रहा है। हम लोग बाजार की बातें आज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाजार क्यों गिरा, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल पता होगी, तो इसलिए हम लोग उस चर्चा पर नहीं जाने वाले। सबसे पहले बात करेंगे डाबर। इसके अंदर हमें गिरावट 6.5% की देखने को मिली है। तो आज ये गैप डाउन खुला है। अगर कोई इसके अंदर पहले से ऑलरेडी मौजूद है, उन्हें क्या करना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर न्यू बाय की बात करें तो न्यू बाय भी के लिए क्या करना चाहिए, आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इन चीजों को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात करें गिरावट की, तो गिरावट कितनी रह सकती है ये कहना पॉसिबल अभी फिलहाल नहीं नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें इस तरह की जब गिरावट आती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिचुएशन पैनिक वाली भी रहती है। अगर ग्लोबल देखा जाए कहीं ना कहीं गिरावट है या नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो यहाँ पर रिटेलर की तरफ से कहीं ना कहीं पैनिक सेल भी हमें देखने को मिलती है। आज ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखा हमें स्टॉक्स के अंदर में। अगर हम लोग कैंडल को जूम इन करके देखें तो थोड़ा सा स्पिनिंग डोजी का फॉर्मेशन यहाँ पर होता हुआ दिखा है इसके अंदर। तो अभी हम लोग बात करें फ्रेश एंट्री की। जैसा आपको पता है एफएमसीजी सेक्टर की अच्छी कंपनी है, ये वेल रिपोर्टेड कंपनी है। ऐसा नहीं कि ये फालतू कंपनी या फिर इसकी फंडामेंटल वैसे अच्छी नहीं है। तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है एक अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग डाबर के अंदर बात करें तो 540 इसका एक अच्छा मेजर सपोर्ट है यहाँ पे। तो 540 के साथ अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, बट मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये गिरावट फर्दर कितनी रह सकती है सारे स्टॉक्स में हमें कहना मुश्किल है। अगर गिरावट की बात करें, ये गिरावट कितनी रह सकती है कहना मुश्किल है। इसलिए 540 इसके लिए अभी फिलहाल एक अच्छा सपोर्ट नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर 540 को नीचे तोड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं 500 इसका भी एक अच्छा सपोर्ट है। तो इस दो लेवल के पास कहीं ना कहीं इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमारी बन सकती है। अगर हम लोग बात करें अपसाइड में तो पहला टारगेट इसके लिए 600 रुपए का होना चाहिए, जो कि एक अच्छा सपोर्ट है। अब कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिख सकता है। तो ये 600 का एक अच्छा सा रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर हम लोग बात करें एंट्री के लिए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक दो दिन वेट कर लीजिए। करेक्शन वाली सिचुएशन अगर बनती है या फिर यहाँ से मूवमेंट अपसाइड की होती है तो फिर हम लोग एंट्री बनाएंगे 600-680 के टारगेट के लिए। अदरवाइज थोड़ा सा हम लोग वेट करके चलेंगे। आपको पैनिक होकर बिल्कुल भी माल को सेल नहीं करना है, क्योंकि फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है डाबर इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक्स की चर्चा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे हम लोग एचपीसीएल कहते हैं। अगर कुछ दिन पहले की बात करें, यानी 2-3 महीना पीछे अगर हम लोग जाए तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें बोनस और स्प्लिट देखने को मिली थी। तो अभी करंट सिचुएशन में इसकी प्राइस जो चल रही है 415 के पास ये क्लोजिंग दी है। तो हम लोग बात करें इसके अंदर सपोर्ट करें तो डाउन साइड में सबसे अच्छा जो सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है वो 398 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक्स नीचे गिरती है तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए एक्यूमुलेट करने के लिए, क्योंकि फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है और समय समय पर आपको तगड़ा डिविडेंड के रूप में भी इनकम जनरेट करके देती है। तो मैं कहूंगा इसके अंदर आप 398 375 एक अच्छी बाइंग लेवल हो सकती है, या फिर हम लोग डाउन साइड में और थोड़ा डीप अगर गिरावट हमें देखने को मिलती है तो 325 के लेवल पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है स्टॉक्स में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। जहां पर कुछ रिटेलर्स लोग पैनिक कर रहे हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में क्रैश आ जाएगी, मार्केट टूट जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। जैसे ही मार्केट गिरेगी तो आपको और अच्छी फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर एक्यूमुलेट करना है। मैं इसलिए बोलता हूं जब भी आप बाय करो या आप लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हो या फिर आप कहीं ना कहीं स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो बेहतर है मिड कैप के साथ जाओ या फिर कहीं ना कहीं आप लार्ज कैप के साथ जाओ। अगर थोड़ा सा आप एग्रेसिव जाना चाहते हैं या थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके जाना चाहते हैं तो मिड कैप के अंदर आप बिल्कुल अपॉर्चुनिटी बनाइए। आप अपने पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करिए। हो सके तो मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर निवेश करें। स्मॉल कैप को थोड़ा सा आप अवॉइड करके चलिए, क्योंकि स्मॉल कैप में जिस तरह की तेजी हमें देखने को मिलेगी तो इस तरह के सिचुएशन में उसके अंदर उतनी ही तेजी से गिरावट भी देखने को मिलेगी। इसलिए स्मॉल कैप जहां पर रिस्क ज्यादा मिलता है तो वहां पर रिवार्ड भी ज्यादा मिलता है। तो रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से स्मॉल कैप है। अदरवाइज आप थोड़ा सेफ एंड सिक्योर चलना चाहते हैं तो आपके लिए मिड कैप और लार्ज कैप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें एचपीसीएल के अंदर, तो जैसे जैसे ये गिरती है तो कहीं ना कहीं आप अगर इसमें मौजूद है, इसमें पोजीशन बना रखें, तो हो सके तो अगर कैपिटल है तो वहां पर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करिए। अदरवाइज नहीं तो आप इत्मीनान से बैठे रहिए, पेशेंस के साथ बैठे रहिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं जितने भी स्टॉक्स बता रहा हूं फंडामेंटल वाइज देखा था तो बहुत ही तगड़ी स्टॉक्स है और हम लोग बात करें डिविडेंड भी अच्छी खासी देती है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। हो सके गिरावट में कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट करने की आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। आज इसके दिन लगभग
6.5% की इसकी में भी गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करें तो वो है इंडियन रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि IRCTC की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आज इसके दिन भी लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके अंदर मैंने डिस्कस भी की थी कुछ दिन पहले, मैंने इसके लिए एक पोस्ट भी की थी वीडियो, तो वहां पे मैंने बोला था 960 के ऊपर अगर जाता तभी आपको कहीं ना कहीं इसको एंट्री बनानी है, अदरवाइज आप थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे। मगर अभी हम लोग लेवल्स की बात करें तो 886 के पास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि इसका एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो लेवल्स है 886 का ही लेवल्स है। अगर इसके नीचे ये क्लोजिंग देती है, अगर आपके पास ये स्टॉक्स है तो अभी आप वेट कर लीजिए, एक्यूमुलेट करने की गलती ना करें, क्योंकि ठीक है अपने सपोर्ट लेवल के पास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है, हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें और करेक्शन हमें देखने को मिल जाए। तो डाउन साइड में हम लोग बात करें तो ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको 800 के लेवल के पास भी जाता हुआ दिख सकता है। जैसा मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर इस लेवल्स को ये निकालती है डाउन साइड में, तो फिर ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको 800 के लेवल के आसपास भी जाता हुआ डेफिनेटली दिख सकता है। इसलिए मैं IRCTC को यहाँ पर थोड़ा अवॉइड करने की बात कहूंगा। आप इसमें अभी जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको IRCTC के अंदर नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि नीचे आ गई तो मैं कन्वर्ट कर लूँ। अगर आपने ऊपर के लेवल में बाई किया, 1000 के लेवल के आसपास कहीं पे बाई किया, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करिए, क्योंकि अगर हम लोग अभी बात करें तो ये स्टॉक जो है 200 EMA के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी ऊपर आने दीजिए, तभी इसके अंदर आप अपॉर्चुनिटी बनाइएगा, अदरवाइज अभी इग्नोर करके चलिए। नेक्स्ट स्टॉक्स के हम लोग बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक्स है हमारा दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। यहाँ पर हम लोग बात करें तो इसकी क्लोजिंग जो हुई है 2888 रुपए के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर देखिएगा वन डे के टाइम में क्लियरली आपको सपोर्ट का लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है, जो कि लेवल है 2800 का। तो ये एक अच्छा मेजर सपोर्ट है यहाँ पर। अगर इसके नीचे गिरता है तो ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको 2600 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रही है तो आप 2800 के सेल के साथ काम करें। अगर यहाँ पर 2800 के नीचे आते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये आपका अपना पर्सनल चॉइस होना चाहिए। मैं किसी तरह बाय या सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ये गिरावट कितनी रह सकती है कहना मुश्किल, हो सकता है कल को ही ये सारा मामला सुलझ जाए, हो सकता है ये थोड़ा लंबा चल जाए, हो सकता है कुछ और कंट्री इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। ये सारी चीजें कहना अभी फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप सोच समझ के काम करें, अपने कैपिटल को भी बचा के चलें। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आपको कैपिटल या फिर अपने फंड को फंसा के रख दो ताकि आप एक्यूमुलेट करने के लिए आपके पास कैपिटल ही ना हो। इस तरह की सोच समझ के आप काम करें। अगर आप दीपक नाइट्रेट के अंदर बने हुए, अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो वेल एंड गुड है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से इसके अंदर एंट्री बनाए, अगर आपको प्रॉफिट हो रही है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट आपको कुछ परसेंटेज बुक कर लेना चाहिए, और जैसे नीचे आए तो फिर बाय एंड डिप वाली सिचुएशन यहाँ पर आपको अपनानी चाहिए।